कर्पूरी ठाकुर जी को जो है भारत रत्न मिलेगा। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं भारत सरकार को और धन्यवाद देते हैं हम बिहार सरकार को और बिहार के युवाओं का धड़कन डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। सबसे पहले जो है ये राष्ट्रीय जनता दल कई वर्षों से जो है वो लगातार मनाती आ गई है। नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड मनाती है, लेकिन आप नए पर ये देखे होंगे जिस तरीके से मोदी जी ने ये आह्वान किया, मोदी जी के तरफ से ये कही गई कि हम उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करेंगे, तो वहाँ से पहली दफ़ा जो है इस बार बिहार में भाजपा जो है वो कर्पूरी जयंती मना रही है। तेजस्वी यादव ही वो थे जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने जो है एकदम सीना चौड़ा करके बोले कि जो बिहार के जननायक जो थे, जनता के नायक थे कर्पूरी ठाकुर जी, उनको जो है आप भारत रत्न दीजिए। विचारों को बांध के रखने से नहीं होगा, कर्पूरी जी के सिद्धांतों पर चलना होगा। अगर उनके सिद्धांतों पर चलेंगे तब जाके एक नए बिहार की कल्पना हम लोग कर सकते हैं। किसी एक विशेष जाति वर्ग के नहीं थे, किसी एक समाज के नहीं थे, किसी एक मजहब के नहीं थे और कोई एक धर्म के भी नहीं थे। उन्होंने कभी अपना शौक ये नहीं रखा कि हमें खादी की धोती क्रीच वाला चाहिए। उन्होंने फटे हुए धोती से अपनी राजनीति की शुरुआत की और अंत भी उनका वही था। आजकल के नेता को जानते हैं, क्रीच किया हुआ खादी का कपड़ा चाहिए, लग्जरियस कार चाहिए, लग्जरियस बंगला चाहिए, लग्जरियस सब कुछ चाहिए, उसके बाद एक नेता तैयार होता है, आपको भी मालूम है। लेकिन कर्पूरी जी एक ऐसे मुख्यमंत्री थे बिहार के, जनता के नायक कहे जाने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर के 100वीं शताब्दी समारोह पे भारत सरकार द्वारा उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इन तमाम बिंदु पे बातचीत करने के लिए हमारे पास मौजूद है चंदन यादव। आइए हम इनसे जानते हैं कि उनको सम्मानित किया जाएगा। बिंदु पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत गर्व की बात है शिबू जी कि जनता के नायक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो है भारत रत्न मिलेगा। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं भारत सरकार को और धन्यवाद देते हैं हम बिहार सरकार को और बिहार के युवाओं का धड़कन डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। धन्यवाद इसलिए देते हैं तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव ही वो थे जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने जो है एकदम सीना चौड़ा करके बोले कि जो बिहार के जननायक जो थे, जनता के नायक थे कर्पूरी ठाकुर जी, उनको जो है आप भारत रत्न दीजिए। पिछड़ा के आवाज़ थे, पिछड़ा, दलित, स्वर्ण समाज, सबके वो आवाज़ उठाते थे। ऐसा नहीं था कि कर्पूरी ठाकुर किसी एक के थे शिबू जी। कर्पूरी ठाकुर जो हैं जनता के नायक थे, जन नायक थे। वो जो है वो अपने कार्यकाल, जब उनका प्रकाश डालिएगा तो उनका कार्यकाल जो है अत्यंत जो है संघर्ष भरा रहा है, लेकिन अत्यंत संघर्ष भरे के बावजूद भी उन्होंने है बिहार को दो बार चलाने का काम किया है। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और 1 बार तो डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं कर्पूरी ठाकुर जी। वो जनता के नायक थे। अच्छा, जनता के नायक उनको क्यों कहा गया? जनता के नायक उनको इसीलिए कहा गया कि वो किसी एक विशेष जाति वर्ग के नहीं थे, किसी एक समाज के नहीं थे, किसी एक मजहब के नहीं थे और कोई एक धर्म के भी नहीं थे। वो जो है एकदम हमेशा जो है आम आदमी जैसा, आम आदमी अगर बात करें हम तो वो जनता के नायक कर्पूरी ठाकुर ही थे। ये जो 100वां शताब्दी समारोह जो मना रहे हैं, वो भी धूमधाम से मना रहे हैं, उनको भी हम धन्यवाद करेंगे। कहा कि कर्पूरी ठाकुर का अगर जब विचार पे आप चलिएगा ना और उनके विचार को है जो आप फॉलो कीजिएगा, तब पता चलेगा कि कर्पूरी ठाकुर कौन थे। जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री रहते हुए जब रेल से ट्रेन से सफ़र करते थे, अकेले जब एक बैग उठा, एक सूटकेस पहले चलता था, जो अटैची वाला सूटकेस होता है वो चलता था, वही उठा के कर्पूरी ठाकुर रेल से भी कभी अकेले सफ़र कर जाते थे। लेकिन आज देखिएगा, आज क्या देखिएगा कि आज जो है कोई मंत्री और विधायक। अच्छा, यहाँ पे हम आपको रोकेंगे। आपने देखा होगा कि वो एक सभा को संबोधित करने जाते हैं वहाँ पे, तो उनका कुर्ता जो होता है फटा हुआ होता है, ऐसे बोला जाता है बुजुर्गों द्वारा। जब उनका कुर्ता फटा हुआ था तो जो जिस सभा में गए थे उनके जो साथीगण थे वो पैसा इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के उपरांत उनको देते हैं और बोलते हैं कि जाइए इसको कुर्ता सिलवाइए। लेकिन वो उस पैसा को कुर्ता नहीं सिलवाते हैं, बल्कि वो मुख्यमंत्री का जो राहत कोष उसमें डाल देते हैं।
तो बिल्कुल क्या बात सही है? एकदम बात सही है। हम तो कह रहे हैं कि उनका जीवनी जब हम पढ़े तो हम अपने आप को जो है सोचने समझने लगे कि मतलब इतना बड़ा पोस्ट पे होके मुख्यमंत्री रहते हुए सादगी का ही जो आप बता रहे हैं कि कुर्ता उन कर्पूरी ठाकुर जी का फटा हुआ रहता था, बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन कभी वो आदमी है ना, होता है ना कि कपड़ा लत्ता मैला नहीं देखो, ठीक है, मन देखो, मन साफ रखो, ठीक है। तो वो थे और कपड़ा जरूर हल्का फटा रखते थे, लेकिन विचार जो उनका था ना, विचार सबसे उत्तम था कर्पूरी ठाकुर जी का। 100वीं जन शताब्दी मनाया जा रहा है और आपने देखा होगा कुछ दिन पहले इसके पिछले साल में कुछ ही पार्टियां उनका जन शताब्दी समारोह मनाया, लेकिन आज के डेट में आप पटना का अगर जब भ्रमण करते हैं तो आपको डेग डेग बैनर पोस्टर मिलेगा, वो बीजेपी हो, जदयू हो, राजद हो या फिर जो बिहार के तमाम पार्टियां वो लोग मना रही है 24 तारीख को। क्या लगता है? देखिए, क्रेडिट का होर लगा हुआ है। हर लोग सोच रहा है कि कर्पूरी जी को हम बांध के रख ले, उनके विचारों को हम बांध के रख, लेकिन विचारों को बांध के रखने से नहीं होगा, कर्पूरी जी के सिद्धांतों पर चलना होगा। अगर उनके सिद्धांतों पर चलेंगे तब जाके एक नए बिहार की कल्पना हम लोग कर सकते हैं। आज सभी पार्टियां करें कि हम मना रहे, लेकिन आपको हम बता दें, सबसे पहले जो है ये राष्ट्रीय जनता दल कई वर्षों से जो है वो लगातार मनाती आ गई है। नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड मनाती है, लेकिन आप नए पर ये देखे होंगे जिस तरीके से मोदी जी ने ये आह्वान किया, मोदी जी के तरफ से ये कही गई कि हम उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करेंगे, तो वहाँ से पहली दफ़ा जो है इस बार बिहार में भाजपा जो है वो कर्पूरी जयंती मना रही है। ये सिर्फ राजनीतिकरण है। कैसे हम उनके विचारों को, उनके समाज को, दो शोषित वंचित अभी भी परिवार जो है उसकी वोट को हम कैसे अपने पास ले आएं, इसकी राजनीति खेली जा रही है। अब बीजेपी के एक नेता है सुशील मोदी, वो जब भारत सरकार द्वारा जब ऐलान किया गया कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा जाएगा, तो वो आकर बयान देते हैं कि हम भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं, लेकिन वो ये बात नहीं बोलते हैं कि जो आवाज़ को बुलंद किया भारत रत्न के लिए, उनको कहीं पर भी विचार नहीं, कहीं विमर्श नहीं किया जाता है। देखिए, सुशील मोदी जो है ना, वो ऐसा नेता है जो बैठल ट्विटर पर खाली वार करते रहते हैं कि हम ये कर दिए, हम वो कर दिए, लेकिन वास्तविक सच्चाई है और हम आपके सामने बता रहे हैं कि पिछले वर्ष जो है तेजस्वी यादव के सामने सभी लोग बैठे, सुशील मोदी भी बैठे हुए थे, सभी विपक्ष के नेता बैठे हुए थे। उस समय विपक्ष में तेजस्वी यादव थे और सरकार में ये सुशील मोदी की सरकार, मतलब उन्हीं की पार्टी की सरकार थी, भाजपा और जदयू की सरकार थी। उसके समक्ष ये तेजस्वी यादव ने आह्वान किया था नरेंद्र मोदी जी से, मंच के सामने आह्वान किया था, सभी लोग बैठे थे, किसी ने आवाज़ नहीं उठाया कि कर्पूरी जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव ने वहाँ भरे मंच से आवाज़ें उठाई, आवाज़ें बुलंद की। इसका परिणाम हुआ कि मजबूरन जो है मोदी सरकार को इस वर्ष कर्पूरी जी को भारत रत्न देना पड़ा, सिर्फ ये वोट बैंक के चलते। पहली बार जयंती उनकी मनाई जा रही है और मोदी जी का तो पहले से रचित खेला है, इस सब की देखे रहे कि पूरा सिस्टम को हैंग करके रखिए लिए हैं। कुछ दिन 2 दिन पहले क्या चलता था, खाली राम मंदिर, आप कोई भी पोर्टल खोलिए वहाँ खाली राम मंदिर। जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उसके साथ शोषण हो रहा था, उसकी आवाज़ों को कई लोगों ने बुलंद करने का प्रयास किया, लेकिन वो चीज़ें चला ही नहीं राम मंदिर के आगे। तो ये सब राजनीतिकरण है। राम जी को भी अब लोग बांट दिए, अब कर्पूरी जी के परिवार को, कर्पूरी जी के जो समाज के लोग हैं, जो पिछड़ा समाज के जो दलित हैं, उनको साधने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे उनके विचारों को दिखाकर उनका वोट हम साध लें और फिर आगे की हम सरकार बनाने में सफल हो। क्या आज की जो पार्टियां हैं, जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर जिस समय अपने सत्ता में थे, जिस समय मुख्यमंत्री थे, तो अपने विचारों को जिस तरह से लेकर चलते थे, क्या आज की पार्टियां उस विचार पे काम करने का प्रयास कर रही है? एक भी नेता हो, किसी भी पार्टी का एक भी नेता हो जो बता दीजिए कि कर्पूरी जी जैसे महान व्यक्तित्व के इशारे पे, चाहे उनके जो जीवन शैली थी उस पे आधारित वो अपनी जीवनी को उस ओर ले जा रहे हो। कोई ऐसा नेता नहीं है। आजकल के नेता को जानते हैं, क्रीच किया हुआ खादी का कपड़ा चाहिए, लग्जरियस कार चाहिए, लग्जरियस बंगला चाहिए, लग्जरियस सब कुछ चाहिए, उसके बाद एक नेता तैयार होता है, आपको भी मालूम है। लेकिन कर्पूरी जी एक ऐसे मुख्यमंत्री थे बिहार के जिन्होंने दलित, शोषित, वंचित परिवार के आवाज़ों को उन्होंने बुलंद किया। उन्होंने कभी अपना शौक ये नहीं रखा कि हमें खादी की धोती क्रीच वाला चाहिए। उन्होंने
फटे हुए धोती से अपनी राजनीति की शुरुआत की और अंत भी उनका वही था। उनका सिद्धांत यही था कि हमसे लोगों को कुछ मिल सके, हमें मिले चाहे ना मिले, अगर हम नेता बने हैं तो हमसे लोगों को भला हो सके। उन्होंने बहुत ऐसे कार्य को किया है जिसका अगर हम व्याख्या करने लगे तो मुझे लगता है कि बहुत लंबा चौड़ा आपका ये वीडियो भी हो जाएगा। तो जो उनका विचार था, उनकी जो गाथाएं थी जीवन की, वो बहुत अद्भुत था, स्मरणीय था। मुझे लगता है कि कुछ सीखना चाहिए और कुछ राजनेताओं को उनसे बदलने की हम अपेक्षा करते हैं कि अगर उनकी जयंती मना रहे हैं, आप उनकी शताब्दी समारोह मना रहे हैं, तो उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों पर भी चलने का प्रयास कीजिए। तो मुझे लगेगा कि वैसे सार्थक आप भी बन सकेंगे और भविष्य में आपको भी भारत रत्न मिलने का एक कल्पना दिमाग में बैठी रहेगी। तो आपने देखा कि कर्पूरी ठाकुर के 100वीं शताब्दी समारोह पे भारत रत्न दिया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। से सतीश यादव ने अपनी बातों को बेबाकी से रखा है। इन तमाम बिंदु पे क्या सोचते हैं आप अपना राय कमेंट में जरूर साझा कीजिएगा। आप देख रहे थे बिहार इंस्पायर, मैं शिव कुमार। जय हिंद, जय बिहार।